हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रश्मि। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तो कैसे हो आप सब? अच्छे हो और अच्छे ही रहिए। मैं भी हूँ अच्छी। देख सकते हो आप सब अच्छी ही हूँ। और आज थोड़ा सा मैंने अलग ही स्टाइल पे हेयर स्टाइल भी की है। देखिए आज मैंने कैसे चुट्टी बना ली है और सूट वूट पहन के भी यहाँ पर तैयार हो जा रही हूँ। वैसे मैं ये कम ही पहनती हूँ ये सब चीजें, बट हो गया, सब करना चाहिए ट्राई। तो अलग अलग कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। तो अभी तो ये ट्राई किया मैंने और कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। तो अभी बारिश हो रही है बाहर, मतलब मौसम यहाँ पे बिल्कुल ठंडा बना हुआ है। मतलब बारिश होती ही रहती है, अच्छा है, गर्मी नहीं रहती है। नहीं तो गर्मी में कैसे हम लोग रहते, ये सब भी सोच रही थी। और उसके साथ साथ हम लोग को मुंबई से हम लोग बताया ना कि पिछले वीक ही हम लोग आए। तो हम लोग को 1 वीक भी हो गया, 1 हफ्ते हो गया हम लोग। तो मतलब इतना दिन से सोचते सोचते और कब 1 वीक निकल गया पता ही नहीं चला। उसके साथ साथ एक ही कमरे में आज हम इस समय हम लोग बढ़िया सरवाइव कर रहे हैं। एक ही कमरे में सब कुछ मैनेज करके रख लिया है। तो दिखाती हूँ कुछ देर से कि कैसे एक कमरे में मैंने सब कुछ रखा, देखिएगा। और यहाँ पे हस्बैंड ने अपना लैपटॉप भी खोल के रखा हुआ है। ये देखिए चल रहा है ना, लैपटॉप भी चल रहा है। तो दिखा आपको, ये देखिए लैपटॉप भी खोल कर रखा है, वो काम भी करते रहते हैं। और मैं भी अपना वीडियो भी बनाती रहती हूँ। एक ही रूम पे बनाना रहता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि वो अपना काम करते मंडे टू फ्राइडे उनका वर्क रहता है। सैटरडे बस को छुट्टी, सैटरडे संडे ऑफ रहता है ऑफिस से। और इस समय वर्क फ्रॉम होम ही है जैसा सबका है। तो वो अपना काम भी करते रहते हैं और इसी रूम में मुझे बना। रूम बहुत सारे हैं बट इस टाइम पे मैं सब जगह नहीं घूम रही हूँ। एक ही कमरे में हम लोग हैं, तो 14 डेज के लिए एक ही रूम पर हैं। तो क्यों है वो तो आप सबको पता ही होगा। वो अपने लिए भी ठीक है और अगले इंसान के लिए भी ठीक है कि 14 डेज अपने आप को सबसे अलग रखो। तो इसलिए एक ही रूम पर हैं हम लोग और एक ही रूम पे खाना पीना सब मिल जाता है और मुझे खाना बनाना भी नहीं पड़ता है। और सुबह पहले चाय मिल गई, फिर कुछ खाने के लिए आ गया, फिर कुछ खाने के लिए आ गया। मतलब बस मुझे अपने जो भी मैं यूज करती हूँ बर्तन वर्तन वो सब बस धुलने रहते हैं, बाकी काम नहीं रहता है। और मैं किसी का इंतजार भी कर रही हूँ अभी। देखिए वो कब तक में आ पाती है तो मैं आपको दिखाऊंगी अगर वो आ पाई तो, क्योंकि उनको भी काम रहता है और हम लोग दूसरे घर पर हैं। तो किसका इंतजार कर रही हो वो भी देखिएगा, दिखा दूंगी तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो आपका जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं दिखाऊंगी कि किसका इंतजार कर रही हूँ इतनी देर से। और बस तैयार हो चुकी हूँ। देखिए आज थोड़ा सा डिफरेंट मैंने रेडी हुई हूँ। हाँ और बाहर का भी मौसम दिखा देती तो, बट बाहर उतना अच्छा नहीं दिख रहा है और सब जगह इधर उधर सामान फैला पड़ा हुआ है, तो इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। और किसी दिन जरूर आपको ये पूरा घर का हूँ, मतलब इस संडे को मैं जरूर आपको घर पूरा दिखाऊंगी। और यहाँ पर प्यारा सा मंदिर है। गॉड भगवान को इतने प्यारे, एक पूरा रूम पे उन्होंने इतने अच्छे से भगवान को रखा हुआ है कि देख के मुझे मतलब उनसे लालच टाइप का आता है कि कब मैं उनको देखूंगी और कब मतलब ऐसा होता है ना, जितने अच्छे से अगर हम मंदिर को सजा कर रखते तो उतना पूजा करने का मन करने लगता है। तो वैसे उनको देख के पूजा करने का भी मन होता है। और उनको मतलब उनका वीडियो भी दिखाऊंगी आप सबको कि कितने अच्छे से भगवान को उन्होंने रखा हुआ है। और एक लड्डू गोपाल भी हैं, तो उनको नहलाना धुलाना, उनका पूरा ड्रेसिंग करना, सब कुछ करती, मतलब उसको तैयार करती हैं पूरा जैसे छोटे बच्चों को करते हैं। और उनका जल्दी से वो भी होने वाला, कंछेदन भी होने वाला है। कान में ऐसे पहनने वाला वो जो होता है ना, वो सब भी होने वाला। उनको अपने बच्चे की तरह रखती है मेरी दीदी। और दीदी का छोटा बेटा भी है। तो एक्चुअली वो मेरे से नाराज भी है कल से। और नाराज की वजह बता देती हूँ आपको क्यों है। उसको मैं बार बार सॉरी बोल देती हूँ, वीडियो में बोल देती हूँ तो वो देख लेगा। क्या पता है एक्चुअली क्या हुआ कि भैया की बेटी है मेरी, उसका वीडियो मैंने बनाया, उसका बर्थडे था, उसके पहले दीदी के बेटे का बर्थडे था।
तो दीदी के बेटे का जब बर्थडे था तो मैंने उसकी टिकटॉक के वीडियोस नहीं अपलोड किए, केवल उसको विश कर दिया और उसको क्या किया है, उसको विश भी किया और उसके टिकटॉक के वीडियोस भी अपलोड किए। तो एक्चुअली वो मेरे से कल से नाराज ही, कहता है मैं आपके वीडियोस लाइक नहीं करूंगा और डिसलाइक कर दूंगा क्योंकि आप मेरे को, लेकिन उसको कौन बताए कि मैं उसको कितना सारा लव करती हूँ, उससे ज्यादा लव तो मैं किसी को करती ही नहीं हूँ। वो मेरा सबसे प्यारा है क्योंकि जब वो छोटा सा था ना तब से वो मेरे साथ ही रहा, मेरे साथ और मम्मी के साथ रहा। मेरी शादी तब नहीं हुई थी, तो वो जब 2 साल का था तब वो उसको हम लोग के पास छोड़ दिया गया। तो जब जैसे अपने बच्चे को आदमी रखता है, लोग रखते हैं, वैसे ही मैं उसको रखती थी। एक्चुअली जब सोते थे ना तो वो ऐसे हाथ पर, एक ही हाथ पर मुझे ऐसे करके पूरी रात सोना रहता था। और आप समझ सकते हैं जब छोटा बच्चा और अपने मम्मी पापा से दूर था तो क्या नहीं रहा होगा, कभी बीमार भी होता था, खाना पीना सब कुछ करती थी उसका। तो इसलिए वो मेरा बहुत लाडला है, लेकिन उसको बताना पड़ता, प्यार भी अब जताना पड़ता है। पहले का क्या था कि प्यार जताने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब प्यार जताना पड़ता है, तभी बच्चों को विश्वास होता है। तो उसको कल से यही नाराजगी थी बहुत ज्यादा। पहले तो बताया नहीं, कल बोला कि मासी माँ आपने मेरा वीडियो नहीं बनाया था और सबका वीडियो बनाया है। तो मैंने बोला ऐसा क्या मैंने कर दिया, मैंने तो आपका वीडियो बनाया था जब आपका बर्थडे था और मैं यहाँ नहीं थी। एक्चुअली पहले तो ये था कि हमें यहाँ आना था, उसके बर्थडे में हम लोग यही रहते और वो गिफ्ट भी बहुत ज्यादा, गिफ्ट हमारा कहाँ है, गिफ्ट हमारा कहाँ, हम बोले रखा हुआ है, अभी तो हमको देना नहीं, आपको 14 डेज उसके बाद देंगे। तो फिर उसके बाद आप ये था कि चलिए यहाँ पहुंच जाएंगे तो सब लोग सेलिब्रेट करेंगे तो अच्छा ही है। लेकिन ये इतने प्रॉब्लम तो समझ में आपको पता ही है कि कौन सी चल रही है। इस महामारी के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाया, आना जाना सब जहाँ है वहीं रहो। तो इसके कारण मेरी टिकट कैंसिल हो गई थी तो मैं नहीं आ पाई। तो मैंने वहीं से सभी को विशेष दी थी, तो वीडियोस बना के ही विशेष दी थी ताकि सब लोग देख सके और उनको अच्छा भी लगे, थोड़ा सा कुछ न्यू प्लान कर सकूं। तो इसलिए ऐसा किया, बट वो अभी नाराज है। अब हो सकता है ये वीडियो देखे तो थोड़ा सा खुश हो जाए, इसीलिए मैंने आज सोचा कि उसके बारे में बता दूंगी आपको। और वो बहुत ज्यादा स्वीट, मतलब बच्चे कितना परेशान करते हैं, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था जब हम लोग के पास रहता था। जैसे बोल दिया जाए वैसे ही करना, जहाँ मैं बोल दूं कि यहाँ पे बैठना है तो वो वहां पे ही बैठा रहता था। और मतलब जो बोल दिया जाए वैसा ही, और मुझे वो मासी माँ कहकर बुलाता है, तो जो मासी माँ ने कह दिया है वैसा ही करना है। और तब ऐसे बच्चे अगर रहते हैं तो अच्छा लगता है पालने में भी और रखने में भी। नहीं तो बच्चे इतना ज्यादा परेशान करते हैं कि आप सबको पता है। लेकिन वो बहुत क्यूट बच्चा था और छोटा था, इतना क्यूट था, और उसके बड़े बड़े हेयर थे तो छोटी कर देती थी उसकी मैं। तो उसको खिलाते रहा पूरा दिन क्यूटी क्यूटी सा। और उसके साथ साथ जब उसको हेल्दी भी था तो जब बाहर लेकर जाओ तो सब लोग उसको देख देख के मतलब कितना प्यारा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है। और रोता भी नहीं था कभी, बच्चे तो कितना ज्यादा रोते हैं। बट उसकी स्कूल की स्टोरी आपको सुनाऊंगी तो आप, एक्चुअली वो स्कूल जब फर्स्ट डे हम लोग उसको स्कूल लेकर गए तो उसकी उसको तो 2 साल तक तो उसके टीचर यही जानती थी कि वो गर्ल है, बॉय उसको जानते ही नहीं थे क्योंकि वहां ड्रेस तो गर्ल और बॉय का सेम रहता है नर्सरी में। तो उसकी 2 चोटी रहती थी, इतने बड़े बड़े बाल थे उसके, मेरे से भी बड़े हेयर थे। तो उसकी 2 चोटी कर दिया करते थे और पूरा वो गर्ल की तरह, उसका फेस भी बहुत प्यारा सा था, तो गर्ल की तरह दिखता था वो। तो सब 2 साल तक तो उसको कोई नहीं पहचान पाया। जब उसका हेयर कट हो गया तो ये नहीं जानते थे कि वही शिव है कि नहीं है, मतलब वो लड़का है कि लड़की, वो कहाँ चला गया पता ही नहीं। उसके बाद 2 साल के बाद उसका स्कूल भी चेंज हो, दूसरी मतलब जगह स्कूल शिफ्ट हो गया। तो वो टीचर तो नहीं, लेकिन अभी भी वो बिलीव नहीं करती कि वही बच्चा है जिसको हम लोग नर्सरी में पढ़ाते थे। तो वो जब पहले छोटा रहता है, स्टार्टिंग में बच्चे के साथ कोई ना कोई जाता है स्कूल छोड़ने के लिए, तो स्कूल छोड़ने के लिए उसको मैं कभी जाती थी, कभी मम्मी मेरी जाती थी, मतलब उसकी नानी जाती थी। तो वो अपना बैग और बॉटल और लंच बॉक्स वो ऐसे ऐसे हाथ में दबा कर ही रखता था और देखता रहता था, खिड़की विंडो के पास ही बैठता था कि अगर नानी माँ इधर उधर दिखी तो वो बाहर बैग लेकर बाहर खड़ा हो जाता था। और जब तक दिख रही है तभी तक उसको, और उसको पढ़ाई में तो पता नहीं दिमाग लगता भी था कि नहीं, और पूरा दिमाग उसका खिड़की में ही रहता था। तो इतना ज्यादा उसको लगता था कि वो स्कूल में रहेगा भी कि नहीं रहेगा।
पूरा टाइम उसका दिमाग खिड़की में और नानी माँ और मौसी माँ में रहता था। तो कैसे करके एक दिन फिर उसके पापा ने उसको, डैडी ने उसके डांट कर बैठाया कि आज से बिल्कुल बैठना है, पढ़ना है। तब से वो मतलब मन लगा के वहां पढ़ने बैठने लगा, नहीं अदरवाइज उसका यही रहता था कि पूरा दिमाग खिड़की में लगा के रखे कि कब नानी माँ और कब मासी माँ आए और मैं बाहर। कोई भी टॉयज भी उसको, सारे बच्चों को टॉयज और खाने की चीजें जैसे चॉकलेट वॉकलेट दिया जाए तो लालच में बच्चे नहीं काम करते हैं, तो वो उसको उससे भी मतलब नहीं था। आप कुछ मत दो, बस नानी माँ और मासी माँ दिख जाए और वो घर, बैग उठाकर घर। और इतना ज्यादा उसके सारे टीचर्स परेशान थे कि पता नहीं वो कैसे स्कूल में रहेगा, कब रहेगा, मतलब कब ऐसा होगा कि आज से स्कूल में बैठना स्टार्ट करेगा। तो ये उसकी स्टोरी है, तो बता देती हूँ। और आज सुन के खुश होगा, पता नहीं क्या होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, इतना सारा आप लोगों ने मुझे सुना और आप सबका प्यार और सपोर्ट बना रहे है, ऐसे ही बना कर रखिएगा। और फिर से अगेन सॉरी शिबू, मैंने आपका वीडियो बनाया लेकिन टिकटॉक का वीडियो आपके उसके साथ अपलोड नहीं किया था, बट वो अभी सही भी नहीं है। अभी समय वहां से रिलेटेड वीडियोस वो डालना भी नहीं चाहिए। टिकटॉक को तो इस समय कम ही यूज कर रही हूँ, मतलब नहीं करना चाहिए यूज, क्योंकि वो कहाँ से जुड़ा है आप सबको पता है और आप सब भी पसंद नहीं करोगे। तो अच्छा किया मैंने उसके लिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।